आज की तेज रफ्तार दुनिया में, जहां सोशल मीडिया जैसे टिकटॉक और इंस्टाग्राम हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन गए हैं, हम अक्सर अपने जीवन की तुलना दूसरों से करने लगते हैं। हम सोचते हैं, मैं उनके जैसा क्यों नहीं हूं। यह निरंतर तुलना हमें दुखी कर देती है और हमारे आत्मविश्वास को कमजोर करती है। हम इस बारे में सोचते रहते हैं कि हमारी जिंदगी में क्या कमी है, जबकि हमें यह समझना चाहिए कि हर किसी के जीवन में चुनौतियां और संघर्ष होते हैं। यही भावनाएं एक साधारण कौवे के मन में भी उमड़ रही थीं, जिसे ऐसा लग रहा था कि दुनिया में हर कोई उससे बेहतर है। कहानी की शुरुआत एक हरे भरे जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा था। गांव के पास ही एक बड़ा तालाब था, जहां कई तरह के पक्षी आते जाते रहते थे। उसी तालाब के किनारे एक पेड़ की ऊंची शाखा पर एक कौवा बैठा हुआ था। उसकी काली चमकदार आंखों में बेचैनी थी और उसका मन विचारों के बवंडर में उलझा हुआ था। क्यों लोग मुझसे नफरत करते हैं, कौवा सोच रहा था। क्यों वे मुझे डर और घृणा की नजरों से देखते हैं। क्यों मुझे हमेशा भगाया जाता है। वह गहरी सोच में डूबा हुआ था कि तभी उसकी नजर तालाब में तैरते एक सुंदर हंस पर पड़ी। हंस के सफेद चमकदार पंख सूरज की किरणों में दमक रहे थे। गांव के कुछ लोग तालाब के किनारे खड़े होकर हंस की सुंदरता को निहार रहे थे और उसकी तारीफ कर रहे थे। वाह, देखो कितना सुंदर हंस है, कितना सौम्य और आकर्षक है। कौवे को यह सब सुनकर जलन हुई। उसने सोचा, काश मैं भी हंस की तरह सुंदर होता तो लोग मुझसे भी प्यार करते। कौवा खुद को रोक नहीं पाया और हंस के पास उड़कर पहुंचा। जैसे ही वह तालाब के करीब पहुंचा, गांव वालों ने उसे देखते ही शोर मचाना शुरू कर दिया। कौवा, इसे भगा दो, यह यहां गंदगी फैलाएगा। कौवा डर के मारे तुरंत उड़ गया और पास के पेड़ पर बैठ गया। वह बहुत दुखी हो गया और सोचने लगा कि शायद काले पंखों की वजह से ही लोग उसे पसंद नहीं करते। खुद से असंतोष कुछ देर बाद कौवा जंगल की ओर उड़ चला। वह एक घने पेड़ की शाखा पर बैठकर रोने लगा। काश मेरे पंख सफेद होते तो मैं भी हंस की तरह खूबसूरत होता, उसने खुद से कहा। तभी वहां से एक बूढ़ा और समझदार कौवा उड़ता हुआ आया और उसने कौवे को रोते हुए देखा। बूढ़े कौवे ने कोमल स्वर में पूछा, बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो? युवा कौवे ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं अपनी जिंदगी से खुश नहीं हूं। मेरे काले पंखों को कोई पसंद नहीं करता। सब मुझे देखते ही भगा देते हैं। काश मैं भी हंस की तरह सफेद होता। बूढ़ा कौवा मुस्कुराया और बोला, बेटा, तुम दूसरों से तुलना क्यों कर रहे हो? हर कोई अपनी तरह से खास होता है। युवा कौवे ने निराशा में कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं खास हूं। अगर मैं हंस जैसा सुंदर होता तो लोग मुझे प्यार करते। बूढ़े कौवे ने कहा, अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम किसकी तरह दिखना चाहोगे? हंस की तरह, कौवे ने तुरंत जवाब दिया। बूढ़े कौवे ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जंगल में एक जादुई झरना है। अगर तुम वहां सच्चे मन से स्नान करोगे तो तुम अपनी शक्ल बदल सकते हो। लेकिन उससे पहले क्यों ना तुम हंस से पूछो कि क्या वह सच में खुश है। कौवे ने बूढ़े कौवे की बात मान ली और वह फिर से तालाब पर पहुंचा। खुशी की असलियत कौवे ने हंस से पूछा, प्रिय हंस, तुम्हारे सफेद पंख बहुत सुंदर हैं और सब तुम्हें पसंद करते हैं। क्या तुम खुश हो? हंस ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुकाते हुए जवाब दिया, धन्यवाद मेरे दोस्त। मेरे पंख भले ही सुंदर हैं, लेकिन मैं खुश नहीं हूं। लोग मुझे पालतू बना लेते हैं और मैं अपनी आजादी खो देता हूं। जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो शायद वे मुझे मार देंगे। कौवा यह सुनकर हैरान रह गया। तो तुम्हें कौन सा पक्षी सबसे खुश लगता है? कौवे ने पूछा। हंस ने कहा, मुझे लगता है कि तोता सबसे खुश होता है। उसके रंग बिरंगे पंख मुझसे भी अधिक सुंदर होते हैं और लोग उसे पालतू बनाकर प्यार करते हैं। कौवे ने धन्यवाद कहा और तोते को खोजने के लिए उड़ चला। कुछ ही देर में कौवा एक पेड़ पर बैठे तोते से मिला। प्रिय तोते, तुम्हारे सुंदर पंख हैं। तुम सबसे खुश पक्षी होगे, कौवे ने कहा।
तोते ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरे पंख सुंदर हैं, लेकिन इसी वजह से लोग मुझे पिंजरे में बंद कर देते हैं। मैं हमेशा कैद में रहता हूं। कौवा और भी दुखी हो गया और फिर पूछा, तो तुम्हारे अनुसार सबसे खुश पक्षी कौन है? तोते ने जवाब दिया, मोर सबसे खुश होगा। लोग उसकी सुंदरता की प्रशंसा करते हैं। असली सच्चाई का एहसास कौवा चिड़ियाघर पहुंचा, जहां मोर को देखने के लिए भारी भीड़ जमा थी। मोर अपने रंग बिरंगे पंख फैलाकर नाच रहा था और लोग उसकी तस्वीरें ले रहे थे। प्रिय मोर, तुम सबसे सुंदर पक्षी हो। तुम दुनिया के सबसे खुश पक्षी होगे, कौवे ने कहा। मोर ने गहरी आवाज में उत्तर दिया, नहीं मेरे दोस्त, मैं खुश नहीं हूं। लोग मेरे पंखों को तोड़कर बेचते हैं। मुझे हमेशा सजावट के लिए इस्तेमाल किया जाता है और मेरी आजादी छिन चुकी है। कौवा यह सुनकर अवाक रह गया। काश मैं तुम्हारी तरह आजाद होता, मोर ने कहा। अपनी विशेषता को समझना, कौवा गहराई से सोचने लगा। मैं दूसरों की तुलना में अपनी आजादी को नहीं समझ पा रहा था। कौवे ने महसूस किया। वह वापस बूढ़े कौवे के पास गया और कहा, अब मैं किसी और जैसा नहीं बनना चाहता। मुझे अपनी आजादी और अपनी पहचान से प्यार है। बूढ़े कौवे ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, अब तुमने सच्ची खुशी को समझ लिया है। दूसरों से तुलना करना बंद करो और अपने आप को अपनाओ। सीख, यह कहानी हमें सिखाती है कि हर किसी के जीवन में अपनी परेशानियां होती हैं। हम दूसरों की बाहरी सुंदरता देखकर उनकी परेशानियों को नहीं समझ पाते। दूसरों से तुलना करने के बजाय हमें अपनी विशेषताओं की सराहना करनी चाहिए। हम जैसे हैं वैसे ही अनोखे और खास हैं। याद रखें, आत्म स्वीकृति ही खुशी की कुंजी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे दूसरों के साथ साझा करें। एक कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।